महिलाओं को बात करें तो इनका जन्म अगर 1/8/2007 से लेकर 1/8/1995 के बीच जन्म हुआ है तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं। बीसी और एबीसी का पुरुष हैं तो आप 1/8/2007 से लेकर 1/8/1996 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। बहुत सारे छात्रों का यही एक समस्या है कि मेरा एज है या नहीं है, मैं इस बार का बिहार पुलिस फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। इन सारे समस्याओं के बीच छात्र बहुत उलझे हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, बिहार पुलिस का जो फॉर्म आया है 19,838 पदों पे, इस फॉर्म को भरने के लिए एज कैटेगरी क्या रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है और इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं क्या आपको एज में छूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कौन कौन ऐसे छात्र जो इस बार बिहार पुलिस भर सकते हैं। तो एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में अगर आप जाइएगा तो आप पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, उम्र सीमा में दिया गया, ठीक है। और इसमें आपको ये बताया गया कि गैर आरक्षित, यानी कि गैर आरक्षित कहने का अर्थ ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस और जनरल के अभ्यर्थी का उम्र कितना होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए आपको 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा महिला कोटि के उम्रों की सीमा कितना होना चाहिए, 18 से 28 होना चाहिए। और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति या ट्रांसजेंडर के उम्र की सीमा 18 से 30 होना चाहिए। तो ये कब से एज काउंट होगा, यही समस्या छात्रों के बीच बना हुआ है। और इसी समस्या को देखते हुए मैं आप सबों के बीच ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि नोटिफिकेशन में ये जारी किया गया है कि आपका न्यूनतम उम्र 1/8/2025 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। न्यूनतम उम्र के अर्थ यही होता है कि आप 18 वर्ष का अगर हो गए हैं तो इस फॉर्म को भरेंगे। कब तक, यानी कि 1/8/2025 तक अगर आपका 18 वर्ष हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अधिकतम उम्र कितना काउंट किया जाएगा, ये भी समस्या है। तो अधिकतर उम्र आपका काउंट किया जाएगा 1/8/2023 तक। अगर आपका अधिकतम उम्र हो जाता है कैटेगरी वाइज, जो भी आपको इसमें कंडीशन दिया गया है उतना अगर आपका एज हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं भर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पूरी बात को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोग और लाभदायक होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कि यूआर का और ईडब्ल्यूएस का उम्र सीमा कितना है, तो 18 से 25 है। बीसी और ईबीसी का 18 से 27 है। और बीसी और ईबीसी महिलाओं के लिए 18 से 28 है। और एससी एसटी ट्रांसजेंडर के लिए 18 से 30 वर्ष है। न्यूनतम उम्र आपका सीमा 1/8/2025 यानी कि 1/8/2007 तक आपका जन्म हुआ है। 1/8/2007 में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम का अर्थ यही हुआ है, ठीक है। अधिकतम का अर्थ ये हो गया कि 1/8/2023 तक, यानी कि 1/8/1998 तक आपका जन्म हुआ है तो आप अधिकतम में आ जाएंगे और आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको और आसान भाषा में आप समझिए। चलिए, इसको और आसान भाषा में अगर आप समझते हैं तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए उम्रों की जो गणना होगा 18 से 25 वर्ष कितने के बीच में होगा, तो 1/8/2007 के पहले, ठीक है, 1/8/1998 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, 1/8/2007 और 1/8/1998 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, यूआर और ईडब्ल्यूएस में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बीसी की हम बात करें, चलिए अगर हम बीसी की बात करें मेरे भाई, बीसी की अगर बात करें तो बीसी का अगर आप में हैं, बीसी और एबीसी का पुरुष हैं, तो आप 1/8/2007 से लेकर 1/8/1996 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, अगर आपका इसके बीच में जन्म हुआ है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1/8/2007 से लेकर 1/8/1996 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और बीसी और एबीसी महिलाओं को बात करें तो इनका जन्म अगर 1/8/2007 से लेकर 1/8/1995 के बीच जन्म हुआ है तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एससी और एसटी की बात करें तो 1/8/2007
से लेकर 1/8/1993 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका उम्र सीमा। अगर आप इस उम्र के बीच में जन्म हुआ है आपका तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आप ये सस्पिशन से निकल चुके होंगे कि इस बार मैं फॉर्म भरूँगा या नहीं भरूँगा। ठीक है, आपको ये नोटिस में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस उम्र के बीच में आपका उम्र है, आपका जन्म हुआ है, तो आप फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार पुलिस का क्लास कराया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगला मैं वीडियो आपको बीच लेकर आऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होगा, उस वीडियो को लेकर आऊँगा आप सबों के बीच। अगर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।